गर्मियों की छुट्टियां हुई तो इमरान और कामरान अपनी नानों के घर मिलने आए। नानो बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाए। आपके खाने बड़े मज़ेदार होते हैं। क्या बात है नानो जी। नानो जी, आप हमारे लिए कितने अच्छे खाने बनाती हो। इमरान भाई, नानो के हाथों का खाना बहुत ही मज़ेदार है। नानो, गर्मियों की छुट्टियां हमने आपके पास गुजार कर जानी है। मुझे पता है बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां आपने मेरे पास गुजारनी हैं। बच्चों, खाना खा लो, मैं तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर लगा देती हूँ। खाना बहुत मज़े का है, जल्दी जल्दी खाना खा लो। इसके बाद हम नानो से कहानियाँ सुनेंगे और सुबह उठकर सैर को भी जाएंगे। कामरान और इमरान खाना खाकर अपनी नानों के पास चले जाते हैं। नानो, हमने आज आपसे कहानियाँ भी सुननी हैं। बच्चे कहानियाँ सुनते ही सो जाते हैं। नानो, हमारा गांव कितना प्यारा है। नानो, क्या आप मम्मी को भी इस तरह गांव में सैर करवाया करती थी? जी बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को भी इसी तरह गांव में घुमाया करती थी। नानो, वो सामने आम के बाग हैं, आओ वहाँ चले और मीठे मीठे आम तोड़ कर खाएं। देखो बच्चों, वो आम हमारे नहीं हैं, वो आम हमारे गांव के जिम्मेदार के हैं। हमें उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तब जाके हम आम तोड़ पाएंगे। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ चक्कर लगाया। क्या करूँ बेटा, उम्र के लिहाज से चलना फिरना कम हो गया है। बेटा, घर के काम काज में ही वक्त गुजर जाता है। शहर को निकले तो आपके बाग के आम नज़र आए। मुझे कहने लगे कि नानो, हमें आम खाने हैं। अम्मा जान, पूछने की क्या बात थी। आपका अपना बाग है, जब जी करे आम तोड़ सकते हैं। आप ऐसा करें, मेरा एक मुलाजिम अपने साथ ले जाएं, वो आपको आम तोड़कर देगा। आपको तोड़ने में मुश्किल होगी। गामू, कहाँ हो, मेरी बात सुनो। गामू, इन बच्चों के साथ बाग में जाओ और इन्हें मीठे मीठे आम तोड़ कर दो। चलो बच्चों, मैं आपको मीठे और रस भरे आम खिलाता हूँ। वहाँ आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है, हम मीठे मीठे आम खाएंगे। बच्चे और गामू बाग में आ जाते हैं। बच्चों, किस पेड़ से आम खाना चाहोगे? अंकल, वो जो पीले आम लगे हुए हैं, हमें वहाँ से तोड़ कर दें। गामू आम के पेड़ से आम तोड़कर नीचे ले आता है। ये लो बेटा, रस भरे मीठे आम। हमारे गांव में सबसे मीठे आम हैं। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बच्चे आम मज़े मज़े से खाते हैं। कुछ आम अपने साथ भी ले आते हैं। सुबह होती है, नानो बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता बनाती है। अगले दिन बच्चे नानो को बगैर बताए खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलते खेलते बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं। शाम हो जाती है मगर बच्चे वापस घर नहीं आते। कामरान भाई, अब हम घर कैसे जाएंगे? इमरान भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हम किसी को साथ लाते तो हम शाम से पहले घर चले जाते। अब शाम हो चुकी है, रास्ते की भी समझ नहीं आ रही। इंतज़ार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भैया, नानो भी बहुत परेशान होंगी। बच्चे बगैर बताए कहाँ चले गए। शाम भी हो गई और अब मैं क्या करूँ। जिम्मेदार के पास जाती हूँ, वो बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अम्मा जी, खैर तो है, परेशान हो? जी बेटा, बच्चे सुबह खेलने निकले थे मगर अभी तक वापस नहीं लौटे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा। अम्मा जान, आप फिक्र न करें, हम जाकर आपके बच्चों को लेकर आते हैं। जिम्मेदार और उसके पास काम करने वाले बच्चों की तलाश में निकल पड़ते हैं। कामरान बेटा कहाँ हो? इमरान बेटा कहाँ हो? थोड़ी ही दूर जाने के बाद ज़मींदार को बच्चे मिल जाते हैं। ज़मींदार बच्चों को लेकर अम्मा जान के पास आ जाता है। बच्चे नानों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से सारे गांव वाले परेशान हो गए। बच्चों, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती मत करना जिससे घर वाले परेशान हों। जब भी कहीं जाना हो तो किसी बड़े को साथ लेकर जाना। जी जिम्मेदार साहिब, आज के बाद हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, तो बच्चों याद रखना, घर वालों को बगैर बताए कभी भी घर से बाहर मत जाना, नहीं तो इसी कहानी की तरह तुम्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।